नमस्कार, मैं राकेश वर्मा। मित्रों, सबसे पहले तो आज लाइव आने से पहले मैंने गूगल पर, यूट्यूब पर अमेरिका के करीब करीब सभी समाचार चैनल जो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, चीन के, जापान के, चीन का समाचार में बहुत ज़्यादा चाइनीज भाषा में था, लेकिन एक अंग्रेजी भाषा में मिल गया। उसका जो अखबार है ग्लोबल टाइम, जो चीन का मुखपत्र है, उसको भी पढ़ा। हर जगह एक छोटा सा खबर है कि 30 स्वर्ण पदक, 38 स्वर्ण पदक, 35 स्वर्ण पदक जीता अपने अपने देशों में। और जब मैं भारत का समाचार चैनल देखा तो कल से लेकर के देश में कोई समाचार ही नहीं आया नीरज चोपड़ा के भाला फेंकने का अलावा। ये है हमारे देश की मीडिया। एक स्वर्ण पदक पर ये हाल है। अगर अमेरिका जैसा 35-40 स्वर्ण पदक जीतता तो क्या होता। बच्चों ने मेहनत किया, वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में सबसे कम पदक क्यों। इसका जब मैं आकलन किया और कुछ खेल संगठनों और खिलाड़ी, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन लोगों से जब बात की तो पता चला कि खेल में जो आप बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल जाता है उसमें 10% खिलाड़ी होता है, 90% मैनेजमेंट बोर्ड और उनके परिवार के लोग होते हैं। जैसा भी टोक्यो जापान में सारे खेल संघों के रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र, मैनेजर गए हुए हैं, खिलाड़ी 2-4-5 गए हुए हैं। और उनका उद्देश्य खिलाड़ियों के खेल पर नहीं, वहाँ पर पर्यटन पर होता है। सरकारी खर्चे पर अपना पर्यटन करें और पर्यटन कर सके, आ जाए। पदक ना लेने का एक ये भी कारण है, जबकि और दुनिया के खेलों में उससे संबंधित लोग ही जाते हैं और कोई नहीं जाता। खैर, ये एक ऐसा मुद्दा आरक्षण जैसा है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे देश में आरक्षण समाप्त सोचा नहीं जा सकता, राजनीति से जातिवाद हटाई नहीं जा सकती, उसी तरह से खेल में खेल को नहीं हटाया जा सकता। मतलब खेल में जो राजनीतिक खेल है, प्रशासनिक खेल है, उससे नहीं निजात मिल सकता, चाहे कोई कितना हो कर ले, मोदी आए या योगी, ये सब खेल अनवरत चलता रहेगा। खैर, आज मेरा मुद्दा ये नहीं था, लेकिन समाचारों के अति उत्साह और उतावलेपन पर ये मेरा अफसोस था कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता। बिल्कुल अच्छी बात है, लड़कियों ने हॉकी जीता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप दिल जीतिए, लोगों का समय मत खाइए, ये आपको हक नहीं है। इसीलिए खैर, खेल में आज कपिल देव ने नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू लिया। आज पता चला कि कपिल देव क्रिकेट के अलावा पत्रकार भी है, क्योंकि इसके पहले अक्षय कुमार में पत्रकारिता का गुण पाया गया था जब वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिए थे कि आप आम कैसे खाते हैं। उसी दर्जे का मैं उम्मीद किया था कि कपिल देव पूछेंगे, लेकिन कपिल देव में पसीना बहाया हुआ वो मेहनत है खेल के मैदान का, इसलिए उन्होंने खेल के मैदान का ही प्रश्न पूछा। लेकिन कपिल देव चूँकि पत्रकार नहीं है, प्रश्न पूछने की आदत नहीं है, इसलिए वो बार बार पूछ रहे तो ऐसे लग रहा था कि उनका अंतिम प्रश्न। नीरज को भी लग रहा होगा कि अंतिम प्रश्न हो, लेकिन अंतिम करते करते बहुत लंबा खींच गए कपिल देव। उनको आधे घंटे का दिया गया था, भाई अब आधे घंटे खींचना है, क्योंकि इससे चैनल के टीआरपी बढ़ेंगे। धन्य हो चैनल। कपिल देव तो अपना मेहनती आदमी है, कपिल देव ने तो हमारा खेल में नाम रोशन किया है। लेकिन एक बात कपिल देव ने ज़रूर कहा कि जो तुलना हो रहा है कि क्रिकेट का विश्व का बड़ा या ओलंपिक बड़ा, तो ये तुलना हो ही नहीं सकता। जहाँ 8-10 मिल के क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ 150 देश मिल करके ओलंपिक खेलते हैं, तो 150 देश और 8-10 देशों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता। कपिल देव, आप धन्य हैं, आप बधाई के पात्र हैं, आपको शुभकामनाएं। खैर मित्रों, आज बात शुरू करने से पहले शाहरुख खान का एक डायलॉग याद है। अम्मीजान कहती थी, शाहरुख खान की अम्मीजान कहती थी तो बड़ा प्राउड की बात है। अब अखिलेश के अम्माजान कह दिए तो अखिलेश को मिर्ची लग गई। असल में क्या है कि योगी जी के इस नाले पर अखिलेश ने दहला मारने का प्रयास किया, लेकिन वो फेल हो गए। अब स्थिति यह है कि मुसलमान कहेगा कि भाई अब्बा जान कोई गाली तो है नहीं,
और उर्दू सिर्फ मुसलमानों को पेटेंट है ये भी नहीं है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उर्दू तो मुसलमान का भाषा ही नहीं है, वो तो भारत का एक प्राचीन भाषा है। हालांकि प्राचीनतम भाषा तो संस्कृत है, लेकिन उर्दू भी भारत का ही जुबान है और भारतीय भाषा है। मेरे अपने बाबा उर्दू मैट्रिक पास होते थे उस जमाने में, लोग उर्दू से मैट्रिक को, तो बाद में अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी से मैट्रिक का अनिवार्यता लगा के उर्दू को हटा दिया, ऐच्छिक विषय बना दिया, क्योंकि उन्हीं को उस वक्त उर्दू को हिंदू मुसलमान में बांटना था। अगर मुस्लिम की बात करें तो जो कुरान पाक है और जो कुरान लिखा जाता है वो फारसी में लिखा जाता है, उर्दू में नहीं लिखा जाता, उर्दू में रूपांतर किया जाता है। तो मुसलमानों की अधिकारी भाषा तो फारसी हुआ, क्योंकि उनका सबसे पवित्र होली ग्रंथ कुरान शरीफ उर्दू नहीं फारसी में, तो खैर उसमें नहीं है उर्दू की इतनी मिठास। लखनऊ में जहाँ अखिलेश यादव रहते हैं वहाँ लेकिन नज़ाकत, लखनऊआ नज़ाकत में उर्दू घुल मिल गई है। पता नहीं क्यों उनको अब्बाजान से मिर्ची क्यों। खैर जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अखिलेश यादव को अब्बाजान कहते थे, उनको बुरा लग गया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि सिर्फ अखिलेश यादव क्यों, भारत में धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले सभी के अब्बाजान ही है, पिताजी तो किसी के नहीं। जिन जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने के लिए सर पे जालीदार टोपी लगा लिया, वो ना तो हिंदू रहे ना मुसलमान बने, वो कहीं के नहीं रहे, वो त्रिशंकु हो, वो बीच के हो गए हैं। मतलब मैं ये वो बीच वाला नहीं कर रहा हूँ, जना पुरुष और महिला में बीच वाले हैं, नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। वो धर्म में बीच के रह गए हैं। हिंदू धर्म को उन्होंने उसी दिन त्याग दिया जिस दिन उन्होंने जालीदार टोपी लगा करके ड्रामा किया, फोटो सेशन कराया, समाचारों पर छपवाए। और मुसलमान वो कलमा पढ़ करके ज्वाइन नहीं किए तो मुसलमान हुए नहीं, क्योंकि मुसलमान के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है और बाकायदे मौलवी के सामने एक्सपेक्टेशन देनी पड़ती है। टोपी लगाने से मुसलमान होता नहीं, मतलब ना तो आप हिंदू रहे ना मुसलमान रहे। एक बात मैं बताऊं, मैं आज नहीं पहले हमारे पूर्वांचल के एक बहुत बड़े विद्वान थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका बेटा बड़ा बेलूरा निकला, वो भी पूर्वांचल का ही है। उसने बहुत अपने आप को अपने बाप के नाम को डुबा दिया, इसलिए मैं उनके पिताजी का नाम नहीं लूँगा। मेरे मन में उनके पिताजी का बड़ा सम्मान था। लेकिन कबीर दास जी भी पूर्वांचल की थे और उन्होंने लिखा था कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, मतलब उनके पुत्र का नाम कमाल था। और कमाल के बेकूफ़ीपना से कबीर दास जी इतने आहत थे कि उन्होंने लिखना पड़ा उनको कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत धमाल। उसी तरह से उस जनाब का भी बूढ़ा वंश उनका कि उपजा पूत धमाल। खैर मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनके विषय में बताता हूँ। मैं उनके यहाँ गया था, बुजुर्ग हो गए थे, कहीं आना जाना था नहीं, लेकिन लिखन पठन पाठन से वो अपने आप को दूर नहीं रखे थे। मैं उनके यहाँ गया तो उर्दू की किताब के साथ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की भी पुस्तकें थी और बिल्कुल खालिश भोजपुरी में बतलाए हमसे अपने भाषा में, हमारी भाषा में। तो उनको मैंने बोला कि जनाब एक बात बताए, ये जो जालीदार टोपी लगा करके हिंदू लोग इफ्तिखार पार्टी करवाते हैं, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो पहले वो जो जालीदार टोपी को जालीदार टोपी नहीं बोलते, उसका नाम जानो कि क्या है। मैं बोला जी मैं क्षमा चाहूँगा। बोला नहीं क्षमा नहीं, तुमको पता नहीं है, दुनिया जालीदार टोपी, आधे मुसलमान जालीदार टोपी कहता है। दूसरा ये बात समझो कि वो क्यों पहना जाता है, और तीसरा कि वो कब पहना जाता है और किस लिए पहना जाता है। पहले इसकी बातें समझो, कौन पहना वो छोड़ दो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। बोला कि वो टोपी सिर्फ तब पहनने की बाध्यता है, अनिवार्यता है, जरूरी है जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। नमाज पढ़ने के टाइम आपको उस टोपी की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो टोपी सर पर है तो उस टोपी का अपमान है, चाहे वो हिंदू पर या मुसलमान पर। मैं बोला जो वो जो दिन भर लोग घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल पर टोपी लगा के, कार में टोपी लगा के, बोला उस टोपी की वैल्यू का पतन कर रहे हैं। बोला आपने तो बहुत बड़ी बात कही सर। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि तिरंगा को 26 जनवरी और 15 अगस्त को फहराना शान की बात है, उसको सैल्यूट की जाती है। बाकी टाइमों में तुम अपने दरवाजे पर नहीं लगा सकते, तुम पर केस हो जाएगा। हालांकि उसके बाद तो खैर
नवीन जिंदल ने तिरंगा को हर भारतीयों के लिए फहराने का परमिशन ले लिया था, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी लगी थी कि फहराया कब जाएगा, किस तरीके से फहराया जाएगा, कमर के नीचे वो ना हो, वो सब तिरंगा के सम्मान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। उसी तरह का प्रोविजन उस टोपी के लिए है कि टोपी मोटरसाइकिल पर हेलमेट से बचाव के लिए लगा लेंगे और पुलिस वाला मुसलमान समझ के चालान नहीं करेगा, इसलिए नहीं है। आप बाहर में जा रहे हैं और पुलिस के खौफ से बचने के लिए जालीदार टोपी लगा लिए, पुलिस कहेगा कि मुसलमान ने छोड़ दो यार, क्यों बवाल करने जाइए, उसके लिए नहीं है। अपने आप को ये बताने दिखाने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ, जालीदार टोपी लगाता हूँ, ये उसलिए भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा को इबादत करने के लिए। अब आपका कहना होगा कि मैं दिन भर इबादत कर रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि अगर मैं दिन भर नमाजें अदा कर रहा हूँ, दिन भर अल्लाह को याद कर रहा हूँ, तो बोले कि देखो दिन भर नमाज अदा तो होती नहीं, 5 टाइम का नमाज होता है, छठा टाइम तो बना ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करिए, नमाज एक अलग चीज़ है और अल्लाह अल्लाह याद करना अलग चीज़ है। मैं बोला एक चीज़ और बताइए, वो जो हमारे यहाँ श्रीमाली लेकर के ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साधु संत करते ही रहते हैं। अब जैसे कोई 1 माला करता है, कोई 20 माला करता है, कोई लोग एकदम आपसे बतियाते रहते हैं और उनकी उंगली चलती रहती है। मैं बोला मैंने मुसलमानों में देखा है उनकी छोटा सा होता है। बोला नहीं, हमारे यहाँ वो गिनती नहीं होती, हमारे यहाँ बस होता है कि एक बार उसको पकड़ो, कंसंट्रेशन के लिए एक बार अपना बोलो और वो करो। तो जो वो आदमी कर रहा है 24 घंटा डिवोटी, वो सर पे रख सकता है, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। वो नमाज के साथ साथ अगर या अल्लाह के लिए कुछ याद कर रहा है, वो भी अल्लाह का इबादत है। लेकिन आप सब्जी के दुकान पर सब्जी बेच रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं और टोपी लगाए हैं बेचने में या खरीदने में, वो टोपी का अपमान है। तो मैं बोला कि अब बता दीजिए जो धर्म के ढोंग करने वाले टोपी पहनते हैं वो, तो उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उतने बड़े शब्दों का मैं सब इस्तेमाल नहीं करूँगा, नहीं तो वो भड़काऊ के श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर बहुत संपादित करके बोलो तो वो बोले कि वो टोपी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको इस्लामिक कानून के मुताबिक उन पर सजा होना चाहिए। इस मामलों में फतवा जारी करना चाहिए कि टोपी हर आदमी बना के टोपी का अपमान ना करे। तब मैंने कहा कि माहौल गर्म है, मैं नरेंद्र मोदी वाली बात रख दूँ। तो मैं बोला कि मोदी जी वाला मुझे मालूम है कि मोदी पाओगे, मोदी वाली बात में आएंगे, पहले इन लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग हिंदू नहीं हैं वो लोग इफ्तिखार देते हैं, ये गलत है। बोलो मतलब जी इफ्तिखारी क्यों है, पहले इसको समझो। इफ्तिखारी अल्लाह ने जो कानून बनाया है, अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया है, उस पर अगर कोई मुसलमान चले तो उससे चींटी नहीं दबेगी। चींटी उसके कारण कि तुम्हारे जैन में तो अपने पांव से चींटी ना दबने के लिए लोगों के कंधे पर जाते हैं, मतलब 4 आदमी चींटियां दबाता हुआ जाए, वो ना चींटी दबाए। अकेले चलते तो एक पांव से एक चींटी दबती, अब 4 दूनी 8 पांव उनके साथ चलता है कि लोग उनको कंधे पर लेकर चलता है, तो 8 पांव से चींटियां दब रही है। बताओ पुण्य हुआ कि पाप हुआ? मैं बोला सर ये तो पाप है। मैंने एक जैन साधु से पूछा था कि आप जमीन पर पाँव क्यों नहीं रखते, तो बोले कि जीव हत्या का डर है, कहीं चींटी ना खा जाए। तो मैं बोले ये जो 4 लोग आपको कंधा पे लेके चले, इनके दबेगा तो वो नहीं जिम्मेदारी होगी, ये भी तो आप ही के लिए दबेगा। बोला मुझसे तो नहीं न दब रहा, मुझसे पाप ना हो। तो मैंने उनको बोला था कि महाराज डायरेक्ट पाप और इनडायरेक्ट पाप दोनों आप ही का है, कुछ डायरेक्ट होता है कुछ इनडायरेक्ट होता है, ये 4 गुना पाप आप ले रहे हैं। तो गुस्से हो गए थे उन जनाब ने भी यही कहा कि नाराज वो जो इफ्तिखारी की बात कही गई है। अल्लाह कहते हैं कि आप हज करने जाओ और रास्ते में कोई गरीब मिल जाए और हज करने का जो पैसा है अगर उस गरीब में खर्चा कर दो, उसके पेट भरने में, उसके इलाज में, तो हमारे यहाँ आ गए, तुमको हज के लिए मक्का आने की जरूरत नहीं है। जिस तरह वही चीज तुम्हारे भगवान कहते हैं कि कैलाश पर जाकर के ही शिव जी को जल चढ़ावे जरूरी नहीं है। आप रास्ते में दूध लेके जा रहे हो और कोई गरीब आदमी का बच्चा दूध के बगैर तड़प रहा है और अगर ये दूध उसके मुंह में डाल दिया तो भगवान शिव को सीधे साक्षात चढ़ा, शिवलिंग पर चढ़ा, उससे ज्यादा पाक हुआ। लेकिन राकेश ना तो तुम्हारे वाले लोग मानते हैं और ना ही हमारे वाले लोग मानते हैं। अल्लाह ने कहा है कि दिन भर रोजादार वाला रोजा रखा हुआ है अल्लाह के याद में, अब वो रोजा खोलेगा
और तुम्हारे पास फलों का भंडार है, अकूत धन है, और तुम्हारा ही भाई है जिसके पास खाने का नहीं है, तो कैसे रोजा खोले? उसके पास तो रोजा खोलने का पैसा नहीं है, फल नहीं है, खजूर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो कहा गया है कि अगर आप अपने साथ निर्धनों को ले करके रोजा खोलेंगे तो आप अल्लाह का दुआ पाएंगे, कृपा पाएंगे, बरकत पाएंगे। अब क्या हो रहा है कि जो राजनीतिक दल वाले लोग इफ्तारी करते हैं उसमें कितने गरीब आते हैं, उसमें से कितने गरीबों को से रोजा खुलवाते हैं। मतलब उनका उद्देश्य रोजा खुलवाने का जो कानून है वो नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि सर, अगर कोई गरीब मुसलमान रोजा रखा हुआ है और मैं अमीर धनी हिंदू हूँ और मेरे पास पैसा है खजूर खिलाने का और उसके पास नहीं है खाने का, तो मैं कहूँगा तो उसको पाप लगेगा उसके लिए, मेरे लिए? मैंने बोला नहीं, तुमको पुण्य मिलेगा। अल्लाह कहीं नहीं लिखे हैं कि हिंदू के हाथ से अमरूद खा लेने पर तुम्हारा रोजा टूट जाएगा। रोजा खोलने के समय पर अगर वो भूखे दिन भर का है और उसको खाने का पैसा नहीं है रोजा तोड़ने के टाइम में भी, और कोई भी धनवान व्यक्ति अगर उसको खिलाता है तो जितना पुण्य उसको मिलेगा उससे कई गुना पुण्य उसको मिलेगा जिसने खिलाया है। उसी कंसेप्ट को नेता लोग नेतागिरी में, क्योंकि अब तो वो मजलिस है, तुमने मेरे को किसी सरकारी पार्टी में जाते देखा है? जबकि मुझे तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जानते हैं और कई बार बुलावा आता है उनका यहाँ से, मेरे को राष्ट्रपति भवन से मेरे को यहाँ बुलावा आता है, क्योंकि मुसलमान के प्रतिष्ठित परिवार में मैं भी हूँ, ऐसा तुम ही लोग कहते हो। लेकिन अभी निमंत्रण पत्र देख लो, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, जो भी सरकारी आयोजन होती है उसमें से मुझे आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो इफ्तारी का ड्रामा है, मैं ड्रामे में भाग क्यों लूँ? मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। और राकेश, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैं 10-15 निर्धनों को खिला करके न खाए। ऐसा कुछ दिन ही नहीं, ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब एक बार रोजा खोल देने के बाद आप रात भर खाते रहिए, मतलब सूर्यास्त से लेकर के और सूर्योदय तक का वो टाइम होता है कि आप खूब खूब खाइए ना, अपना मुर्ग मुसलम, पूड़ी पनीर, जितना मर्जी हो। उसके बाद तो हम अपना रोजा खोलने का एक टाइम है, उसके पहले नहीं खोल सकते, बाद में तो कभी भी खोल सकते हैं। वो जो घड़ी देखने का काम है वो ये कि मान लो 5:03 पर रोजा खोलने का समय है तो आप 2 मिनट में मत खा लो, नहीं तो आपका रोजा टूट गया, फिर आप भूखे नहीं रहे। 3 के बाद 4 मिनट पर खा सकते हो, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन लोग इतने भूख से परेशान हो घड़ी देखते रहते हैं कि कब 3 बजे, कब 3:03 हो। तो ये उनका दिमाग अन्य पे होता है, अल्लाह पे नहीं होता। तो मैं बोला कि मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी तो करते नहीं है, मनमोहन सिंह, उस वक्त मोदी जी लाइमलाइट में नहीं थे, इस सब लोग जो रोजा खुलवाते हैं, इफ्तारी देते हैं, वो ड्रामा करते हैं, मतलब शुद्ध ड्रामा करते हैं और इनको राजनीतिक लाभ मिलता है। ये तो वैसे भी अल्लाह को कोई नहीं मानता। कहता राकेश, जीना कभी अल्लाह को नहीं माना, कभी नमाज नहीं पढ़ा। इस्लाम में जो जो लिखा हुआ है वो एक बार भी जिन्ना ने नहीं किया, लेकिन जीना और जवाहर को अलग अलग सरकार चाहिए थी और अलग अलग प्रधानमंत्री चाहिए, आपस में देश बांट लिए। एक मुस्लिम का नाम पर देश ले लिया और वहाँ कायदे आजम कहला गया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और उसमें कहीं से मुसलमानियत नहीं थी। तो राजनीति सियासत में जो सियासत में चला गया उसमें राजनीति तो आगे इस्लामी तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर आप में जो मुकम्मल आपका इस्लाम है तो आप राजनीति में कैसे ठहर पाएंगे। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि जिन जिन लोगों ने जालीदार टोपी लगा ली, सबके अब्बा जान कहते थे कि इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का कोई अस्तित्व नहीं, और आज सबके छाती पर सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय ने कील गाड़ दिया और आज देश में एक भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मस्थल पर एक भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है और दुनिया देख रही है और शांति प्रिय हो रहा है, कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है, कहीं से कोई उत्पात नहीं। मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं में परेशानी है कि ये बन गया। मित्रों, अंत में नरेंद्र मोदी का टोपी ना पहनने की बात कह देता हूँ, वो इस टोपी से भी आ जाएगा और जो मुसलमान साहब ने कहा उससे भी आ जाएगा। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से मना कर दिया, आप इसको क्या कहेंगे? बोला मैं उनको बधाई दिया था कि आप टोपी पहनने से मना कर दिए।
जब इस्लामिक स्कॉलरों से उनकी मुलाकात हुई थी तो मेरे से मिली थी और मैंने उनको कहा था कि आपके पूरे कार्यकाल में जो सबसे बढ़िया मुझे लगा वो ये कि आपने टोपी पहनने के ड्रामा से अपने आप को रोका, क्योंकि टोपी किस लिए पहनते हैं, क्या पहनते हैं, आप चूंकि मुसलमान नहीं इसलिए आपसे होगा नहीं। राकेश, वही बात हुआ कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र मुझे बोलने नहीं आता और मैं ड्रामा करने के लिए भू 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 करता रहूं तो वो मंत्र के साथ अपमान है और मुझ पर पाप लगेगा। तो मैं सीधे क्षमा करके ओम नमः शिवाय कह दूं, सबसे महामंत्र है, मुझे मालूम ही नहीं है महामृत्युंजय कहने का, शुद्ध नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय कह दे। तो आप अल्लाह को सिर झुका दीजिए, क्योंकि हमारा तो निराकार ब्रह्म का पूजा होता है, कोई आकार तो है नहीं, तो फिर ड्रामा में आकार किस बात का। तो मित्रों, अखिलेश यादव ही नहीं, सारे लोगों की कलई योगी मोदी ने खोल दिया है, जो लोग ड्रामा किया करते थे। अब देश की जनता ये पूछ रही है कि जो लोग मुसलमान को अपना बाप मानते थे और उन्हीं को के लिए अपना समर्थन और समर्पण दिखाते थे, आज वो सब ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं। आज वो सब कह रहे हैं कि स्वर्ण शंख बजाएगा और हाथी च्यवनप्राश खाएगा। आज के लोग इस बात को सलोगन पे मान रहे हैं। रुकिए थोड़ा, अभी एक महान आत्मा ने कहा था कि अगर हिंदू जाग गया तो लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। हमने ऐसे लोगों को जनेऊ पहनते देखा जिन्होंने कहा था कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम एफिडेविट देने वाले लोग अब कह रहे हैं कि राम मंदिर में मैंने इतना रुपये चंदा दिया और राम का ताला मेरे बाप ने खुलवाया था। हिंदू अगर इसी तरह से जाग गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये जो इस्लाम और इस्लामियत को अपमानित करते हैं रोज़ रोज़ जालीदार टोपी पहनने का ड्रामा, वो छूटेगा और सही माने में इस्लाम मानने वाला ही इस्लामियत को मानेगा और हिंदू धर्म मानने वाला इस्लामियत का सलामी करेगा। क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता है, खूब लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता करो, लेकिन अपने कीमत पर, मेरी कीमत पर नहीं। मेरी कीमत मतलब आप राम मंदिर में आजान करवाइए, राम मंदिर में नमाज पढ़वाइए, हिंदू मुस्लिम मजबूत होगा। लेकिन किसी मस्जिद में गीता पाठ करने की सोचिए मत, नहीं तो हिंदू मुसलमान में खटास आ जाएगा। ममता बनर्जी ने दुर्गा पंडाल में आजान करवाया था, कहा था कि यहाँ नमाज होगा और पूजा भी होगा, लेकिन ममता बनर्जी की औकात नहीं है वो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा दे। अगर है इस हैसियत में, अगर मुसलमान उसको मानता है और वो मुसलमान पर विश्वास करती है, तो आज मैं चैलेंज फेंकता हूँ ममता बनर्जी कि तू अपने बंगाल के किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा दे, तेरी औकात तुझे पता चल जाएगी, तेरा मुसलमान तुझको बता देगी। तो हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत यही है कि खूब हिंदू मुस्लिम एकता हो, लेकिन आपकी कीमत को मेरी कीमत पर नहीं है। जहाँ इस्लामियत है वहाँ सिर्फ इस्लामियत और कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के कानून के आगे कोई नहीं है, आपका कुछ नहीं है। आपका कानून में है कि नहीं है, आप वहाँ को करवाइए। इस तरह की दोहरी और दोगली सोच से हमारे नेता जब निजात पाएंगे तभी ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा, नहीं तो सबके अब्बा हजूर क्या कहते थे, ये पूरी दुनिया है, ये पूरी पब्लिक है, सब जानते हैं और सबकी कलई पहुँचाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।